हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस सोलर कंपनी के पास 60,000 करोड़ के काम का ऑर्डर है। साथ ही प्रॉफिट पिछले साल से 118% बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मतलब शेयर 10% अपर सर्किट। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो ये न्यूज़ वारी एनर्जीज कंपनी के बारे में है। वारी एनर्जी एक बहुत बड़ी इंडियन सोलर कंपनी है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी इंडियन सोलर कंपनी है। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट बहुत स्ट्रांग दिखाया। प्रॉफिट और सेल दोनों काफ़ी बड़े हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी वजह से शेयर 10% अपर सर्किट लग गया। मतलब रिजल्ट स्ट्रांग आया, इसीलिए शेयर फुल ऊपर चला गया है। अब बात हो रही है कि स्टॉक का प्राइस क्यों जंप किया, तो कंपनी का प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ। और ये जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कंपनी की सेल लगभग डबल हो गई है। जी हाँ, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और कंपनी के पास 60,000 करोड़ के ऑर्डर्स है। मतलब आने वाले टाइम का काम ऑलरेडी फिक्स है। कंपनी सोलर, जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कंपनी जो कि है सोलर बैटरी एनर्जी, तो कंपनी सोलर बैटरी और ग्रीन एनर्जी में ग्रोथ कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट प्लस पक्का ऑर्डर्स प्लस फ्यूचर प्लान का मतलब है स्टॉक ऊपर गया है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो ये कंपनी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 7,565 करोड़ की सेल की। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,457 करोड़ थी। मतलब सेल 119% बढ़ गई है। और अब बात की जा रही है नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट था 1,107 करोड़ रहा। पिछले साल 507 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट 118% बढ़ गया। और अब बात की जा रही है EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं 167% बढ़ गया। मार्जिन 25.5%, मार्जिन है 25.5% है। मतलब खर्चा कंट्रोल में है। कंपनी इफिशिएंटली काम कर रही है। सेल भी तेजी से बढ़ी है, प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा है और खर्चा भी कंट्रोल में है। बात हो रही है बड़ा ऑर्डर बुक, जी हाँ, जो कि बड़ा ऑर्डर बुक और फ्यूचर विजिबिलिटी की, तो कंपनी के पास 60,000 करोड़ के ऑर्डर्स है। फ्यूचर में 100+ GW के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। ऑर्डर का 38% यूटिलिटी एंड IPP प्रोजेक्ट से आते हैं और 33% ऑर्डर ओवरसीज मार्केट से आते हैं। मतलब कंपनी के पास लॉन्ग टर्म का काम ऑलरेडी फिक्स है। इससे फ्यूचर रेवेन्यू क्लियर और स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो बड़ा ऑर्डर प्लस स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन मतलब है फ्यूचर रेवेन्यू सिक्योर है। और वारी के पास अभी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी है वो है 22.8 GW है। सोलर सेल की कैपेसिटी है 5.4 GW है। कैपेसिटी जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कैपेसिटी और बढ़ाएगी। मॉड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं कि 28.4 GW हो जाएंगे। सेल यहाँ पे 15.4 GW तक पहुँच जाएगी। इनोवेट और वेफर की जो कि 10 GW होगी। मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट सब खुद बनाएगी। इससे वारी की एक फुल्ली इंग्रेडिएंट सोलर कंपनी बन जाती है। तो खुद का माल और खुद का प्रोडक्ट का मतलब है ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा प्रॉफिट। अब बात हो रही है कि वारी सिर्फ सोलर पैनल तक लिमिट नहीं रहना चाहती है। कंपनी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी बैटरी स्टोरेज का काम शुरू कर रही है। बैटरी कैपेसिटी है 20 GWh है। मतलब 20 GWh होगी। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस बना रही है। इसकी कैपेसिटी है वो है 1 WG होगी। और अब बात हो रही है ट्रांसफार्मर और जो इन्वर्टर्स का बिजनेस भी बढ़ा रही है। तो ये जो कि अमेरिका में पॉलीसिलिकॉन में इन्वेस्टमेंट किया है। इससे जो कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगा और प्रॉफिट मार्जिन बेटर होगा। नया बिजनेस प्लस काम डिपेंडेंसी का मतलब है फ्यूचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।